खत्म हो जाता है, तो क्या रूह जिस्म के मरने के बाद जब हम ऊपर जाते तो हमारी रूह भी मरती है कि क्या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आप ये बताएं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और हमारी मसीही इल्म इलाहियात के मुताबिक रूह मरती नहीं है, क्योंकि रूह लाफानी है। जिस्म जो है वो फानी है, क्योंकि खुदावन ने ये बाइबल मुकद्दस में फरमाया, पैदाइश में जब इंसान की गुनाह में जो गिरावट है, उसके बाद खुदा ने कहा कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। इसका मतलब है कि जिस्म जो है वो फना हो जाएगा, और रूह जो है वो खुदा से ताल्लुक रखती है। खुदा की तरफ से वो इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूका गया था, ठीक है, उसी को हम रूह कहते हैं। तो रूह जो है वो कभी नहीं मरती। रूह के बारे में अगर हम देखें तो वायस जो है फरमाता है, ठीक है, वायस फरमाता है 12वें बाब की 7वीं आयत में कि जिस्म जो है, जो खाक है, वो जमीन में लौट जाता है, और जो रूह है वो खुदा के पास चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है कि रूह जो है वो लाफानी है, क्योंकि ये खुदा से ताल्लुक रखती है, और खुदा जो है वो लाफानी है। खुदा इब्तदा और इंतहा है, और खुदा जो है वो कभी कहने के मतलब ला तब्दील है, ठीक है। वो कभी उसका कोई कोई एंड नहीं है, उसका वो अव्वल और आखिर है, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से बाइबल हमें जो तालीम देती है वो यही देती है कि रूह हलाक नहीं हो सकती। और मत्ती उसके 10वें बाब की गालबन 28वीं आयत है, 28वीं आयत है, उसमें यीशु मसीह ने भी फरमाया है कि बदन को हलाक करने वाले से ना डरो, उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है, ठीक है। तो रूह का मरना जो है वो दरअसल, अगर हम उसकी गहराई में जाए तो रूह का मरना, अगर खुदा पैदाइश में देखें, आदम को खुदा ने कहा कि जिस दिन तूने इस दरख्त का फल खाया तो तू मरा। तो इसका मतलब क्या है कि आदम की रूह भी मर गई? नो, इसका मतलब ये है कि आदम जो है वो रूहानियत बार से खुदा की हजूरी से खारिज कर दिया गया। ऐसे। अगर हम इस मायने में कहें कि रूह मरती है, तो इससे मुराद ये है कि खुदा की हजूरी से रूह दूर हो जाती है, ठीक है। खुदा की पाकीज़गी से रूह जो है वो दूर हो जाती है, और रूह कभी नहीं मरती। रूह के बारे में हम बाइबल में से देख सकते हैं कि ये खुदा के फैसला के लिए इस ज़िंदगी के बाद इंतज़ार करती है कि खुदा उसका फैसला करेगा, ठीक है। और यही हमें मसीही इलाहियात से भी पता चलता है कि जो जिस्म है वो फ़ानी है, वो यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि ये खाक सी है। कि रूह जो है वो खुदा की तरफ से ही और खुदा की तरफ ही वापस लौट जाएगी, और फिर आगे जो खुदा का इंतज़ाम है, ठीक है, अदालत के बारे में, जज़ा के बारे में, सज़ा के बारे में, तो फिर जो रूह है वो खुदा के फैसला का इंतज़ार करती है उस वक़्त के लिए। बहुत डीप बात थी बस, ये जो आपने हमें बताई है, और वैसे इसके हवाले तो बहुत ज्यादा